सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट कराने लगी हूँ। सो चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो इस चैप्टर से होने वाली एक्सरसाइज को आप इजीली कर पाओगे। सो चलिए स्टूडेंट, करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, चैप्टर का नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, राइट। सो स्टूडेंट, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सीखेंगे, सबसे पहले हम ये टॉपिक लेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, राइट। सो स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट, राइट। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या करना है, मींस किसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लेते हैं x और इसे हम मानते हैं y, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप के क्वेश्चन आप मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आपको इस टाइप के इस चैप्टर में क्वेश्चन आने वाले हैं कि जिस तरह से x क्या है हमारा नंबर ऑफ पेंसिल एंड y का है हमारा मींस कॉस्ट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पेंसिल खरीदी, राइट, कितने रुपीस की, 10 रुपीस की। उसका कॉस्ट क्या है एक पेंसिल का, 10 रुपीस। सिमिलर अगर मैं दो पेंसिल परचेज करती हूँ, नंबर ऑफ पेंसिल 2 है तो उसका प्राइस क्या है 20 रुपीस, नंबर ऑफ पेंसिल 3 है तो उसका कॉस्ट क्या है 30 रुपीस, राइट। सो स्टूडेंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा कि जिस तरह से x एंड y है, अगर x हमारा इंक्रीज होएगा, अगर x हमारा इंक्रीज होता है तो y भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। जिस तरह से x y है तो x 1 है तो हमारा y 10 है। जिस तरह से x इंक्रीज हुआ है 2 तो हमारा y भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 20। सिमिलर 3 यहाँ पे x इंक्रीज हुआ है, y भी हमारा इंक्रीज हुआ है, राइट। सिमिलर अगर हम इसका अपोजिट करते हैं, जिस तरह से अगर मैं ऐसे लाती हूँ तो ये 3 पेंसिल हमारी 3 पेंसिल का 30 है, 2 पेंसिल का 20 है, तो जिस तरह से x हमारा डिक्रीज होगा तो y भी हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा, राइट। सो इसमें हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिस तरह से अब नंबर ऑफ पेंसिल हमारी ये गिवन है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे अब यहाँ पे हमें गिवन है कि नंबर ऑफ 3 पेंसिल का कॉस्ट 30 रुपीस है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हमें बताना हो कि 12 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, राइट। यहाँ पे मैंने x मान लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिस तरह से x डिवाइडेड बाय y, राइट। जिस तरह से x हमारा क्या है 3, y हमारा क्या है 30 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय x। तो हमने कॉस्ट निकालना है 12 पेंसिल का, मतलब 12 पेंसिल का कॉस्ट हमारा कितना होगा, राइट। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 30, राइट। सो x इक्वल टू 12 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो 3 1 3, 3 टाइम्स 30, सो 12 10 120। सो 12 पेंसिल का जो कॉस्ट होगा वो हमारा क्या होगा 120, राइट। सो सिमिलर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम ये कहते हैं कि जिस तरह से x अगर इंक्रीज होगा तो हमारा y भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो हमारा y भी डिक्रीज होगा, राइट। एंड प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है, प्रोपोर्शन का मीनिंग ये है स्टूडेंट कि जिस तरह से x एंड y का जो रेशियो निकलेगा, राइट, x एंड y का जितना भी रेशियो निकलेगा उसका रेशियो हमारा सबका क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह से x डिवाइडेड बाय y है, x हमारा 1 है, y हमारा 10 है, राइट। सिमिलर सेकंड में भी x हमारा 2 है, y हमारा 20 है, लेकिन अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो हमारा 1/10 ही आएगा, राइट। सिमिलर 3/20 30, अगर इसका भी हम रेशियो निकालें तो क्या आएगा 1/10। मींस x और y का जो रेशियो हमारा सेम आएगा उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। अगर जिस तरह से इसमें अगर x और y का रेशियो सेम नहीं आया तो इट मींस वो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो रॉन्ग होगा, राइट। अगर हमारा रेशियो सेम आ रहा है सो इट मींस वो हमारा आंसर सही होगा, तो उसी को हमने क्या बोला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट, सो चलिए स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट टॉपिक को करना स्टार्ट करते हैं।
सो चलिए स्टूडेंट इसके नेक्स्ट टॉपिक को करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स प्रोपोर्शन। मींस इनवर्स प्रोपोर्शन को आप इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कह सकते हो। सो स्टूडेंट जिस तरह से इनवर्स प्रोपोर्शन हमारा क्या है कि जिस तरह से मैंने अभी आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कराया है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से अपोजिट है इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट। सो इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ कैंडी। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन x मान लो और नंबर ऑफ कैंडी हमारी y है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं जिससे नंबर ऑफ कैंडी क्या है, टोटल कैंडी हमारे पास कितनी है 20, राइट। सो स्टूडेंट इस इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेट क्वेश्चन को करने से पहले इसमें आप ये जरूर समझ लो कि जिस तरह से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारा जिस तरह से x अगर इंक्रीज हो रहा है y भी हमारा इंक्रीज हो रहा था, x डिक्रीज हो रहा था तो y भी हमारा डिक्रीज हो रहा था। बट इनवर्स प्रोपोर्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन से अपोजिट है। इसमें स्टूडेंट क्या होगा कि जिस तरह से अगर x इंक्रीज होएगा तो y हमारा डिक्रीज होएगा, अगर x हमारा डिक्रीज होगा तो y हमारा इंक्रीज होगा, राइट। सो किस तरह से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा टोटल कैंडी हमारे पास 20 है, यहाँ मैंने लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ कैंडी, राइट। सो जिस तरह से टोटल ऑफ कैंडी हमारे पास 20 है, ठीक है, एंड एक बच्चा है तो एक बच्चे को मैं पूरी 20 कैंडी दे दूंगी, राइट। सिमिलर अगर मेरे पास दो बच्चे हैं, राइट, तो दो बच्चों को मैं 10-10 करके दूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 21 सा 20 एंड 10, दो बच्चे 10 2 सा 20, राइट, 10-10 करके दूंगी दो चिल्ड्रन को। सिमिलर अगर मेरे पास 4 चिल्ड्रन है, राइट, तो 4 को मैं कितना दूंगी 5 करके दूंगी। मींस ईच चाइल्ड को मैं 5-5 करके 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। 5 5 1 5 5 2 20 5 3 40 और सॉरी 5 3 15 5 4 20 5 करके डिवाइड कर दूंगी, राइट। सो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। सो जिस तरह से इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा x y k मींस कांस्टेंट होगा हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, जिस तरह से यहाँ पे लिखा है मैंने कि 20 कैंडी मैं एक बच्चे को दूंगी पूरी, एंड जिस तरह से दो चाइल्ड है तो उनको मैं 10-10 करके दे दूंगी, 4 चिल्ड्रन है तो उनको मैं 5-5 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट है, 10 चिल्ड्रन है, राइट, तो 10 चिल्ड्रन को मैं 20 में से कितनी टॉफी उनको डिवाइड करूंगी, तो ये मैंने फाइंड करना है, राइट। सो किस तरह से करेंगे x y, जैसे 4 into y और सॉरी 4 into 5 इक्वल टू 10 into x, राइट। सो 4 into 5 इक्वल टू x, यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा नीचे बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 1 5 5 2 10 2 1 2 2 2 4, सो x की वाली हमारी क्या निकलेगी 2, राइट। सो स्टूडेंट जिस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10 है, राइट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10 है तो मैं ईच चाइल्ड को, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेरे पास 10 है, राइट, सो मैं ईच चाइल्ड को 2 टॉफीज 2 कैंडी में डिवाइड कर दूंगी, राइट। जिस तरह से 10 बच्चे हैं तो पर चाइल्ड को मैं 2 टॉफी करके डिवाइड कर दूंगी, राइट। तो जिस तरह से 2 10 20, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ओके स्टूडेंट, सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आया हो। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज को करने से पहले आप ये इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझ लेना। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझ लोगे सो इस चैप्टर से रिलेट एक्सरसाइज को इजीली कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, सो होप सो आपको मेरे द्वारा बताया गया ये एक्सरसाइज मींस इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं इसकी न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।